हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वो शैतान मनीषा के शरीर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और मनीषा के साथ दरिंदगी कर रहा था। आकाश चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दो बाबाओं को शैतान ने पहले ही भगा दिया था और अब आकाश को एक आखिरी सहारा मिला, प्रोफेसर अर्जुन। तो क्या अर्जुन मनीषा और आकाश की मदद कर पाएगा? आइए जानते हैं। स्टोरी आगे सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं देख रहा हूँ आप लोग हमारी स्टोरीज तो सुन रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी का चौथा एपिसोड। आकाश ने प्रोफेसर को मैसेज भेज तो दिया पर दो बाबाओं की नाकामी के बाद उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर भी आकाश बार बार मनीषा के मैसेंजर पर मैसेज का सीन स्टेटस चेक कर रहा था। थका हुआ आकाश बैठे बैठे ही सो गया। शाम 4 बजे आकाश का मोबाइल बजा। कोई अननोन नंबर था। जैसे ही उठाया उधर से आवाज़ आई, हेलो दिस इज़ प्रोफेसर अर्जुन फ्रॉम चेन्नई, आई एम टॉकिंग टू मनीषा। हेलो सर, मैं मनीषा का हस्बैंड आकाश बोल रहा हूँ। मनीषा हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत बुरी कंडीशन में है, आकाश बोला। सो सॉरी टू हियर आकाश, क्या तुम मुझे अपनी बेबी के फेस की एक फ़ोटो सेंड कर सकते हो? प्रोफेसर बोले। जी बिल्कुल भेज दूंगा, पर आप सिर्फ अपनी रिसर्च करना चाहते हैं या हमारी कोई मदद भी कर सकते हैं? आकाश बोला। अभी यह नहीं कह सकता मैं, तुम फोटो भेजो, मैं कॉल बैक करता हूँ। इतना बोल प्रोफेसर ने कॉल कट कर दिया। आकाश ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और एक फ़ोटो क्लिक करके प्रोफेसर को भेज दी। आधे घंटे बाद प्रोफेसर का कॉल फिर से आया। आकाश, श्योरली तुम्हारी बीवी को हॉन्टेड एनकाउंटर हुआ है, क्या मैं कल आ सकता हूँ? सर हमें तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, आकाश बोला। ओके, मैं कल सुबह दिल्ली की फ़्लाइट में बैठूंगा और शाम तक बाई टैक्सी मनाली आ जाऊंगा, प्रोफेसर बोले। ओके सर, आई शिल वेट फॉर यू, आकाश ने बोला और फ़ोन कट किया। यूँ तो परिवार का हर सदस्य साथ था पर सब निर्बल से थे। इस परिस्थिति के सामने डॉक्टरों की एक टीम ने फिर एक बार मनीषा को एग्जामिन किया और डिस्चार्ज के फैसले पर मुहर लगा दी। आकाश और उसके माँ बाप, सास ससुर मनीषा के साथ गेस्ट हाउस वापस आ गए। मनीषा को बेड पर लिटाया और आकाश बगल में बैठ गया। अपने और मनीषा के मम्मी पापा के लिए गेस्ट हाउस में ही 2 और कमरे आकाश ने दिलवा दिए थे। मनीषा बेहोश बेसुध सी पड़ी थी। लार मुंह से निकलती हुई गले तक जा रही थी। मनीषा में थोड़ी सी हलचल हुई। आकाश ने एक हाथ उसके सिर पर रख दिया। सुना है कोई प्रोफेसर आने वाला है, मनीषा अपनी आवाज़ में बोल रही थी। क्या वो मदद कर पाएगा हमारी? आकाश, ये बहुत खतरनाक है, अकेले में मेरे बदन को सहलाता है, मुझे मसलता है। मैं कैद होकर रह गई हूँ इसके साथ। प्लीज़ या तो इसे हटा दो या मुझे मार दो। इतना बोल मनीषा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आकाश बस उसके हाथों को थामे उसे भरोसा दिला रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि मनीषा की आवाज़ बदल गई। चिंता मत करो, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। जो मैं बोलूँगा तेरी बीवी वही करेगी। और एक वहशियत भरी हंसी उस मासूम के चेहरे पर खिलने लगी। आज मांस नहीं खिलाएगा? मनीषा ने आकाश से कहा। आज कच्चा ही खाने का मन है, जा ले आ। मनीषा के पास सुन आकाश दूसरी तरफ देखने लगा। तुरंत मनीषा बोली, अगर नहीं खिलाया तो तेरी बीवी को नंगा करके पूरे शहर में घुमाऊंगा, उसने बहुत धमकी भरी आवाज़ में बोला। आकाश की आंखों से आंसू बह चले। नहीं मानता ना तो ले। इतना बोल मनीषा ने अपने बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। रुक जा भगवान के लिए रुक जा, मैं लाता हूँ, कच्चा मांस लाता हूँ। आकाश फूट फूट कर रोने लगा। आधे अधूरे कपड़ों में मनीषा कमरे में घूम घूम कर जश्न मना रही थी। बाहर से ताला लगाकर आकाश चला गया और आधे घंटे बाद 1 किलो मुर्गे का कच्चा मांस लेकर आया और मनीषा के आगे रख दिया। बिना देर किए मनीषा उसे चबाने लगी और हर कौर पर वाह की आवाज़ निकाल रही थी। फिर कुछ देर अपने ही बदन से खेली और सो गई। आकाश चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। कब वह रात बैठे बैठे बीत गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह 11 बजे प्रोफेसर का कॉल आया। हेलो आकाश, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। यहाँ से 8-9 घंटे लगते हैं मनाली के लिए। मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तुम एक काम करो, मनीषा के कमरे में एक वीडियो कैमरा लगा दो एंड रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। आई विल वॉच एंड एनालाइज। प्रोफेसर साहब के कहे अनुसार एक हैंडी कैम उसने सामने के अलमारी में छिपा दिया जो उसकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा था। 12 बजे मनीषा जागी और बस अगले 1 घंटे शून्य में ताकती रही। आकाश वहीं कोने में बैठा था। दोनों के मम्मी पापा भी सामने रखी बेंच पर बैठे मनीषा पर नजर टिकाए थे। तमाशा चल रहा है क्या यहाँ? बुढ़े बुढ़िया, निकलो कमरे में से, नहीं तो अभी न्यूड शो चला दूंगा, मनीषा बोली। पर जब कोई हलचल ना देखी तो एक एक करके शर्ट का बटन खोलने लगी। हार कर दोनों के माँ बाप वहाँ से चले गए। कितना मज़ा आता है एक खूबसूरत औरत के बदन में। आकाश, तो अब भूल जा मनीषा को, इस पर मेरा हक है, मनीषा धीमी और समझाने जैसे आवाज़ में बोली।
भूख लगी है मुझे और तेरी बीवी को भी। चल आज उसकी पसंद का कुछ खिला दे। आकाश चुपचाप उठा और ताला लगा गेस्ट हाउस के शेफ के पास गया। शेफ 10 लोगों के हिसाब से उड़द की दाल और गोभी की सब्जी के साथ तंदूरी रोटी कम से कम 40 लेकर मेरे कमरे में आ जाना। आकाश को भी अब उस शैतान की खुराक का अंदाज़ा हो गया था। 1 घंटा लगा सब तैयार होने में और आकाश खाना लेकर मनीषा के सामने जा पहुंचा। क्या लाया है पति? घास फूस वाला खाना, मनीषा बोली। आकाश ने खाना उसके सामने प्लेट पर सजा दिया। मनीषा सूंघती हुई खाने को परखने लगी और खाने लगी। घास फूस भी अच्छी लगती है कभी कभी। पेट भर खाते ही मनीषा ने खाने की मेज़ में लात मारी और लेट गई। आकाश को इस बात का डर था कहीं मनीषा को कैमरे के बारे में कुछ पता न लग जाए और अगर ऐसा हुआ तो वो बवाल कर देगी। पर थोड़ी देर में वो फिर से सो गई। किसी तरह शाम के 7 भी बज गए और थोड़ी देर में प्रोफेसर साहब का फ़ोन भी आ गया। आकाश मैं पहुंच गया हूं मनाली, तुम ज़रा अपना लोकेशन भेजो, मैं बस थोड़ी देर में आया। आकाश ने लोकेशन प्रोफेसर साहब को भेज दिया और कुछ ही देर में एक इनोवा गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। आकाश बाहर गया और आए हुए लोगों को रिसीव किया। एक 50 साल के लगभग अधेड़, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ, स्लेटी कलर का सूट पहने एक व्यक्ति 2 अन्य युवाओं के साथ कार से उतरा। हाय, आई थिंक यू आर आकाश। आई एम प्रोफेसर अर्जुन, पैरानॉर्मल साइंस का प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। और ये आयुष HC स्पेशलिस्ट है और ये निहाल इंफ्रारेड वेव्स पर रिसर्च कर रहा है। अभी हमको वह वीडियो दो, आज हम एनालाइज करेंगे और काम कल से शुरू करेंगे, प्रोफेसर साहब बोले। सर वेलकम, आपका इंतज़ाम यही गेस्ट हाउस में कर दिया है 6 नंबर रूम में। चलिए मैं अभी हैंडी कैम लेकर आया। आकाश ने सबको ग्रेट किया और अपने और मनीषा के कमरे की तरफ बढ़ लिया। आकाश कमरे में गया तो मनीषा भी सो रही थी। आकाश ने चुपचाप कैमरा उठाया तो मनीषा हल्की सी हिली पर फिर सो गई। आकाश तुरंत कैमरा लेकर रूम नंबर 6 में पहुंचा। आओ आकाश, पहले मुझे केस समझाओ, शुरू से बताओ कि हुआ क्या क्या, प्रोफेसर बोले। आकाश पूरी घटना प्रोफेसर साहब को कह सुनाने के बाद बोला, सर 2 बाबा भाग चुके हैं। आप भी अगर हार मानकर चले गए तो मेरा आखिरी भरोसा भी टूट जाएगा। मैं नहीं भागूंगा आकाश, तुम ये बताओ वह कभी कुछ बोला कि कौन है और चाहता क्या है? प्रोफेसर बोले। कौन है कभी नहीं कहता, बस कहता है कि मनीषा के जिस्म से खेलेगा, अब उस पर उसी का हक है और वह कभी भी उसे वापस नहीं करेगा, आकाश ने बोला। ओके, एंड कोई डिमांड करता है? प्रोफेसर साहब ने फिर से पूछा। खाने की, आकाश ने जवाब दिया। क्या मांगता है खाने में? आकाश ने बोला सिर्फ नॉन वेज। तो तुम क्या करते हो? प्रोफेसर ने फिर से पूछा। क्या करूँगा सर, उसके डिमांड पूरे करता हूँ, नहीं तो कपड़े खोलकर खड़ा हो जाता है, कुछ भी होगा इज्जत तो मेरी जाएगी ना, आकाश ने कहा। ओह नो आकाश, यही तो तुम गलती करते हो। अगर उसकी डिमांड पूरी करोगे तो वो और मजबूत होगा और मनीषा ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी। आकाश ने याद किया तो उसे याद आया कि जिस दिन से उसने सारी बातें मानना शुरू किया था उसी दिन से वह शैतान खुलकर सामने आया था। फिर प्रोफेसर ने बोला, एक काम करो, जो जो मनीषा को पसंद है उसे सिर्फ वही खिलाओ। आकाश ने जवाब दिया, ओके प्रोफेसर, अब आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और इतना बोलकर वो अपने कमरे में वापस आ गया। आकाश ने रात भर मनीषा से वे बातें करी जो उसके और मनीषा के प्यार के अनमोल लम्हों से जुड़ी हुई थी। याद है मनीषा, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो वो फिसल गया था और तुम और तुम्हारी सहेलियाँ मुझ पर हंस रहे थे, आकाश कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कई दिनों बाद मनीषा उसके पास थी। मनीषा को वो गुलाब बहुत पसंद थे और आकाश ने पूरे कमरों को गुलाब से भर दिया था। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी, पर तभी स्पार्क की आवाज़ आने लगी। आकाश, ये स्पार्क नहीं है, मनीषा बहुत धीमी और थकी आवाज़ में बोली। फिर क्या है ये मनीषा? ये एक मैसेज है जो मुझसे कहता है कि चॉप योर हेड, मनीषा कांपती आवाज़ में बोली। तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा मनीषा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, वह शैतान हमें नहीं हरा सकता, आकाश ने मनीषा से कहा। तू मुझसे जीतेगा, मनीषा की बदली हुई मर्दाना आवाज़ आई। फिर मनीषा की मासूम आवाज़ आई, आकाश मुझे राम भजन सुनना है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। आकाश ने बिना देर किए भजन चला दिया। आज आकाश वह सब काम कर रहा था जो मनीषा को खुशी दिया करते थे। दोनों भजन के साथ साथ शब्द मिला रहे थे। आकाश महसूस कर रहा था कि उस कमरे की नेगेटिविटी अब थोड़ी सी कम हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए नींद के आगोश में सो गए। सुबह 5 बजे ही प्रोफेसर साहब का फ़ोन आ गया। आकाश, कैन वी स्टार्ट नाउ? एक्चुअली इस टाइम पर पॉजिटिव एनर्जीज पीक पर रहती हैं। जी क्यों नहीं, बताइए क्या इंतज़ाम करूं? आकाश ने बोला। कुछ खास नहीं, बस मनीषा को ज़रा ठीक ठाक कपड़े पहना लो। मैं मेरी टीम के साथ 5 मिनट में आया। प्रोफेसर साहब ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। आकाश ने मनीषा को जगाया, उसे उसका फेवरेट सूट पहनाया और कुर्सी पर बैठा दिया।
कुछ मिनटों में ही प्रोफेसर साहब भी आयुष और निहाल के साथ कमरे में आ गए। आयुष ने एक बड़ा सा सूटकेस खोला और सामान निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बड़ा ट्राइपॉड निकाल उस पर एक वीडियो कैमरा फिट किया। फिर 3 छोटे ट्राइपॉड 3 अलग अलग कोनों में रखकर उस पर स्टील कैमरास लगाए और भी कई अलग अलग तरह के डिवाइसेस को लगाया। दूसरी तरफ निहाल भी अपने काम में लग गया और एंटीनुमा कुछ यंत्र चारों कोनों में रख दिए। उसने कमरे में कुछ थर्मामीटर लगाए, फिर ठीक बीचों बीच एक रिसीवर मशीन जिस पर कुछ मीटर और बटन मौजूद थे। उसके पास एक लैपटॉप के साथ कॉपी पेन लेकर बैठ गया। तो आखिरकार मनीषा को शैतान से छुटकारा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, या यूँ कहें मनीषा के एक्सॉर्सिज्म शुरू हो चुका था। आप सबको क्या लगता है, प्रोफेसर अर्जुन कामयाब हो पाएगा मनीषा और आकाश को उस शैतान से बचाने में या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माय हाउस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।